आज से हम ज्योग्राफी के यूपीपीसीएस के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, मतलब पीवाईक्यूज। तो 2023 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2024 और 25 में लास्ट में करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं 2023 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऑप्शन है विद्युत जनित है, नवीनकरणीय है, गैर नवीकरणीय है या उष्मा जनित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नवीकरणीय है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, जो कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा को शामिल किया जाता है। इसे नवीकरणीय अथवा अक्षय ऊर्जा, जो कभी समाप्त ना हो, कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बी है, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। ऑप्शन सी है, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। ऑप्शन डी है, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य रेखाओं से ध्रुव की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आ जाती है, परंतु उच्चतम लवणता 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर उसकी मात्रा 36% रहती है। क्योंकि क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। कर्क रेखा व मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांशों पर स्थित होती है, अतः इस स्थान पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। कोलोराडो, मिसिसिपी, अमेजन या रियो ग्रांडे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, रियो ग्रांडे। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के मध्य रियो ग्रांडे नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? नीति उत्तराखंड, अघिल अरुणाचल प्रदेश, माना हिमाचल प्रदेश और दीफू लद्दाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। अब इन देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन से प्रमुख दर्रे हैं। माणा दर्रा, नीति दर्रा, लमलंग दर्रा और बालचा दर्रा। यूं तो बहुत सारे दर्रे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से वो मैं यहाँ लेके आई हूँ। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, बाड़लाचाला, सिपिकला दर्रा। लद्दाख में अघिल दर्रा, चांगला दर्रा और काराकोरम। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं बोमारिला दर्रा, दीपू दर्रा और दिहांग दर्रा। ये प्रमुख दर्रे हैं, अक्सर घुमा फिरा के एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा, लोहायस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये ऑप्शन बी और सी आपस में मतलब बदल गए हैं, कई बार ऐसा टाइपिंग में हो जाता है। तो इसका आंसर है लोहायस्क, ऑप्शन सी। न्यूमैन मूल रूप से 1981 तक माउंट न्यूमैन नामित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र का एक शहर है। यह पर्थ के उत्तर में लगभग 1.186 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से लोहा अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये ऑप्शन सही है। सेकंड है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है। सेकंड देख लेते हैं हम क्यों सही नहीं है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल होशंगाबाद मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्य रेंज में है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य से उत्तर पूर्वी में बहती है और हमीरपुर की पूर्व दिशा में यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन एवं अमेरिका वासियों को या फिर फ्रांस वासियों को। तो ऑप्शन सी सही है, स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। स्पेनिश व अमेरिकियों ने फिलीपींस में गन्ने और नारियल के बागानों में भारी निवेश किया था। इनको ही इन फसलों के विकास का श्रेय दिया जाता है।
नेक्स्ट है भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो देखते हैं। यमुना का यमुनोत्री है, तो इसका 4 हो जाएगा यमुनोत्री। कृष्णा का महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक और महानदी का सिहावा हो जाएगा। व्याख्या है यमुना का यमुनोत्री, कृष्णा, महाबलेश्वर, गोदावरी, नासिक, महानदी, सिहावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत है और सूची सेकंड में देश है। ये तो मान ही लो, मतलब हर साल क्वेश्चन बनता ही है पर्वत और देश मिलाने के लिए, नदियां। तो किलिमंजारो तंजानिया, और ये टुक्कल है मोरक्को, स्टेनली है, स्टेनली का युगांडा आएगा नीचे, और ये होंगर, होंगर का अल्जीरिया। एक सेकेंड, 3 1, और स्टेनली का 4, हाँ सही है, युगांडा। स्टेनली का युगांडा आएगा और होंगर का अल्जीरिया। अच्छा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है ये। किलिमंजारो तंजानिया, ट्विकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा और होंगर अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम झील देश सही सम्मिलित नहीं है। ये खास तौर पर ध्यान रखिए कि नहीं पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। कई बार तो लगता है कि सही पूछ रहा है और जल्दबाजी में एग्जाम में ऐसा हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। माराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, ओनेगा कनाडा, बेकाल रूस। तो ऑप्शन सी ओनेगा। ओनेगा कनाडा में नहीं, रूस में है। ओनेगा और बेकाल दोनों रूस में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और मराकाइबो वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है। ऑप्शन है असम में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, केरल। तो इसका है आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। हंगुल उत्तर भारत, मुख्यतः कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरण की एक नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। फर्स्ट है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सेकंड अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड। ग्रेट सैंडी, फिर अरेबियन, और फिर गोबी मरुस्थल आएगा, और फिर सहारा मरुस्थल। उनके आकार के आधार पर सबसे छोटे से सबसे विस्तृत का सही क्रम में ग्रेट सैंडी आएगा, फिर गोबी मरुस्थल आएगा, फिर अरेबियन, और फिर सहारा। सहारा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद जानवर, स्थलीय जानवर, वृक्षवासी या बिल बनाने वाले। तो मरुद्भिद जानवर। ऑप्शन ए सही है। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं। सफेद हिरण, बिच्छू, वर्मी छिपकली, ऊंट आदि रेगिस्तानी जानवर हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं। ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। व्याख्या देख लेते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अल्नी फर्स्ट है, अल्नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। सेकंड है, ये गर्म धारा पेरू के तट पर जल के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती हैं, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसमें सही है। केवल एक सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट है, अल्नीनो के में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है।
व्याख्या देख लेते हैं। अल्नीनो के एक स्पेनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ बच्चा है। अल्नीनो को एक प्राकृतिक घटना के रूप में समझा जा सकता है जिसमें समुद्र का तापमान विशेष रूप से प्रशांत महासागर में कुछ हिस्सों में बढ़ जाता है। यह विकास पेरू तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल्नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान समुद्र के पोषक तत्वों में कमी और स्थिरीकरण में वृद्धि के कारण प्लैंकटन की उत्पादकता में नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना समुद्र एवं कलपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, सेकंड है ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, सी है सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति। तो ऑप्शन ए सही है, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। व्याख्या है, सिवाना समुद्र जल विद्युत संयंत्र है। यह कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। कलपक्कम तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित नाभिकीय संयंत्रों में हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए सही है इसमें। हाँ, ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? गारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, मोंटेविडियो उरुग्वे, नीदरलैंड रोटरडैम। तो फर्स्ट ए ही इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। इगारका बंदरगाह रूस में यांसी नदी के इंगास्किया क्रीक के तट पर स्थित मुख्य बंदरगाह है, जबकि जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया, मोंटेविडियो बंदरगाह उरुग्वे में और रोटरडैम बंदरगाह यूरोपीय देश नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? दबाव, कॉरियोलिस बल, तापमान या चुंबकीय क्षेत्र। तो ऑप्शन सी सही है, कॉरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण हवाओं की दिशाओं में विक्षेप हो जाता है। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ऑप्शन सी सही है। ये कई बार टाइपिंग के टाइम में ना ऑप्शन मतलब उल्टा सीधा हो जाता है, जैसे बी नीचे आ गया और सी ऊपर चला गया। मैं पीडीएफ को पहले पढ़ती हूँ लेकिन फिर भी कई बार मिस्टेक रह जाती है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ऑप्शन सी सही है और यहाँ लिखा हुआ भी है, मेंशन है और नीचे व्याख्या भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन एक है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। ये उस टाइम न्यूज में था, जम्मू कश्मीर में लिथियम के जो भंडार मिले थे, तो ये उस टाइम के करंट अफेयर से लिया गया है, लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो इसलिए, और किस तरह का क्वेश्चन करंट से और फिर मेन सब्जेक्ट से रिलेट करके पूछा जाता है, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ जिससे इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बने कि करंट को किस तरह से पढ़ना है। सेकंड है, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। अब देखो, ये मतलब ऐसे बना के दे दिया और ये पूरा करंट से पूछ लिया। फर्स्ट ये कंसेप्ट से पूछ लिया कि आपको कितनी जानकारी है। तो ऑप्शन डी सही है इसमें, एक और दो दोनों सही है। इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार भारत अनेक खनिजों जिसमें लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट शामिल है के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र से फरवरी 2023 में लिथियम की खोज संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहायक नदी सही है सुमेलित है? सहायक नदी और नदी
एक तरफ सहायक नदी है और एक तरफ नदी है। मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है क्या? हेमावती कावेरी की है? मंजरा गोदावरी की है? और प्राणहिता महानदी की है? तो ऑप्शन डी सही है, प्राणहिता महानदी की है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा और इंद्रावती तथा वेनगंगा है। प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा, इंद्रावती तथा वैनगंगा। अब कावेरी की देख लेते हैं। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, हेमवती, भवानी, कामिनी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा एवं दूधगंगा हैं। और महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों से प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, इब, ओंग, तेल और जौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? खार्किव, ऑप्शन ए खार्किव, ऑप्शन बी है जैपोरिजिया, सी है डोनेटस्क और डी है कीव। तो ऑप्शन सी सही है डोनेटस्क। उस टाइम यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत चर्चा में था, तो इसलिए वहां से करंट का क्वेश्चन बना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। यूक्रेन में कोयला मुख्य ऊर्जा संसाधन है। यूक्रेन का प्रमुख कोयला क्षेत्र डोनेट्स्क बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, ये मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। सेकंड है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट। लेटेराइट मिट्टी का विकास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। अतः इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान तथा भारी वर्षा होती है। इस मिट्टी की ऊपरी परत में एल्यूमीनियम व आयरन के ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह भी बना है कि किस कारण से इस मिट्टी का रंग लाल होता है, तो आयरन की ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तापमंडल, सप्तापमंडल, मध्यमंडल या फिर क्षोभमंडल? तो ऑप्शन बी सही है, समतापमंडल। वायुमंडल का समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के भीतर स्थित होती है। तो यहाँ पर हमारे 2023 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मतलब लगभग 24 क्वेश्चन आए थे 2023 में ज्योग्राफी से, करंट और सब्जेक्ट्स मिलाकर। तो 2022 के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा? तो ऑप्शन सी सही है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी में सर्वत्र समाये यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण एवं पृथ्वी के कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होती है। नाभिकीय ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होती है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों विखंडन एवं संलयन द्वारा उत्पादित हो सकती है। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश जूट, असम गेहूं, गुजरात चाय, केरल रबड़? तो ऑप्शन डी सही है, केरल रबड़। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दी हुई है पहाड़ी और पर्वत, दूसरी तरफ है भारतीय राज्यों में अवस्थिति। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा, बिल्लारी श्रृंखला मणिपुर, चिन श्रृंखला बिहार, दोसी पहाड़ी। तो बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में।
और बिल्लारी श्रृंखला है कर्नाटक में, चिन श्रृंखला है मणिपुर में, और धोसी पहाड़ी है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चौ, लोहत्से, अन्नामलाई, सुरुमाली। तो ऑप्शन बी सही है, एक और दो। चौ और लोहत्से दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। चौ एवं लोहत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जबकि अन्नामलाई एवं सिरुमाली दक्षिणी भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। अब है एल्यूमिनियम संयंत्र है और अवस्थिति है। इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। आप एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही करें, पेपर में जहां नहीं पूछा गया वहां पे एक गोला बना लें, जिससे याद रहे कि सही नहीं बताना है या सही बताना है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, कोरबा, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी काइसलेम, और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम रेणुकूट। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है इसमें, मालको, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड काइसलेम। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मालको मैट्टूर सलेम जिला में अवस्थित है। वर्तमान में इंडल विलय के पश्चात हिंडाल्को का भाग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। एक सेकेंड, सॉरी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप ये क्वेश्चन देख के समझ ही रहे होंगे कि अब खाली फैक्ट रटने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट भी समझना होगा। मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं कंसेप्ट विद पीवाईक्यू करा रही हूँ और फैक्ट भी, उसमें मतलब सारी चीजें कवर हो रही हैं। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति, दूध सागर कर्नाटक, वरकाना ओडिशा, गदाधार हिमाचल प्रदेश, और पलानी गोवा। और फर्स्ट का दूध सागर गोवा में है, और वरकाना कर्नाटक में है, गदाधार उड़ीसा में, और पलानी हिमाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक ज्वारे शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मन्नार तट, उत्तरी सागर तट, उत्तरी सरकार तट, केरल तट, या खंबात तट। तो ऑप्शन डी सही है, खंबात तट। भारत में सर्वाधिक ज्वारे शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट गुजरात है। यह समुद्र तट पश्चिमी भारत, मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ये ऑप्शन ए है, तीन नहीं, ए लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी ताप्ती, कावेरी और महानदी। तो ऑप्शन डी सही है, महानदी। महानदी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। यह 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में है तथा 98.796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है, और ताप्ती बेसिन का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? एक तरफ जनजातीय और एक तरफ राज्य है।
कोरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यांदी राजस्थान और पालियान तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1 और 4। कैरिया उड़ीसा में और पालियन तमिलनाडु में। बाकी देख लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है और यान्दी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। पालियन केरल में और तमिलनाडु में पालियान जनजाति पाई जाती है और उड़ीसा में खरिया जनजाति, ये तमिलनाडु में ये पाई जाती है। पल्यान इसमें मतलब आधा लय और फिर पूरा लय, और ये पालियन केरल में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ क्रांति और एक तरफ संबंधित क्षेत्र। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और काली क्रांति। तो गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। फिर है ग्रे क्रांति, ग्रे उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर पीली क्रांति है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। और काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। 4 है, भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सी सही है, 2 और 3। 2 सही है और 3। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है। व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन की। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार 645 से 376 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। नेक्स्ट है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा झारखंड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। एक तरफ महासागर है और दूसरी तरफ अधिकतम गहरा बिंदु। प्रशांत, आर्कटिक, हिंद, अंध। इसका आंसर तो लिखा ही नहीं है, तो चलो मैं ये बाद में करा दूंगी नीचे। इसके ना ऑप्शन भी थोड़ा गड़बड़ है शायद से, तो मैं बाद में देख के इसको सही करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, डी है मीथेन। तो ऑप्शन डी सही है, मीथेन। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः 75% हाइड्रोजन एवं 25% हीलियम से निर्मित है, मगर साथ में अल्प मात्रा में मीथेन एवं जल हिम की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? टील, चांदी, खनिज तेल या फिर तांबा। तो इसका आंसर है खनिज तेल। पेंगुयोमा खनिज तेल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बागोयोमा, जिसे आधिकारिक तौर पर पेंगुयोमा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार के मध्य क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावदी एवं सीताउंग नदी के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? रमादी, ऑप्शन ए रमादी, टिकरित, सी बगदाद, डी बसरा।
ऑप्शन आंसर है डी। सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर और पश्चिम में इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्यादातर सुन्नी अरब मुसलमान रहते हैं। इस त्रिकोण के अंतर्गत बगदाद, रामदी एवं टिकरित के क्षेत्र आते हैं। मैं ये क्वेश्चन करा देती हूँ, कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ आपको सही। प्रशांत है हमारा, प्रशांत में है मैरियाना गर्थ, और आर्कटिक में है मलॉय मलॉय गर्थ, और हिंद में है सुंडा गर्थ, और मतलब अंदर अटलांटिक सागर में है प्यूटोरिको। तो ये हो गया हमारा 3, 4, 1 और 2, ये इसका आंसर। करा दिया था ये खनिज तेल। और ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है रमादी, टिकरित, बगदाद या बसरा। तो ऑप्शन डी बसरा इसका पार्ट नहीं है। सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर और पश्चिम में इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्यादातर सुन्नी अरब मुसलमान रहते हैं। इस त्रिकोण के अंतर्गत बगदाद, रमादी एवं टिकरित के क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, और कारण है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरिफेरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में पोरिफेरी तांबे के विशालतम निक्षेप मिलते हैं। इस कारण आर भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान। काराकुम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तृत है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में भी हुआ है। काराकुम का शाब्दिक अर्थ काला रेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह तीनों देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। आंसर है ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही है। यह तीनों देश में विभाजित है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन या फिर रूस। तो ऑप्शन ए जर्मनी में। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में प्रवाहित होने वाली रूर एक महत्वपूर्ण नदी है और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसे रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? सूरीनाम, बोलीविया, उरुग्वे और पेरू। तो ऑप्शन बी बोलीविया। बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है कि एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग है। ओसाका सिगार, डेट्रॉयट पौध निर्माण, क्यूबा सूती वस्त्र
और सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन। तो ओसाका सूती वस्त्र के लिए फेमस है, और डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए है, क्यूबा सिगार के लिए है, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। अब 2021 के देख लेते हैं। 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। सेकंड है, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो ऑप्शन बी सही है। केवल दूसरा, ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, जबकि इसका संचालन वर्ष 1982 में किया जा रहा है। यह एनटीपीसी की पहली इकाई है। सिंगरौली क्षेत्र दो राज्यों के दो जिलों में विस्तारित है, अर्थात मध्य प्रदेश में सिंगरौली तथा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में तथा विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पढ़ाते हुए चलती हूँ, वरना मैं और भी बातें कर सकती हूँ, जैसे बाकी के मतलब ट्यूबर्स हैं जिनको आप देखते होंगे कि एक क्वेश्चन पढ़ाया और फिर बहुत देर तक कुछ भी इधर उधर की बातें करी। मैं वो सब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो ही बातें करती हूँ, बाकी सीधा क्वेश्चन या कंसेप्ट जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है मानसून की वापसी, बी है चक्रवाती अवदाब, सी है पश्चिमी विक्षोभ, डी दक्षिणी पश्चिमी मानस। ऑप्शन सी सही है, पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में नवंबर की जनवरी तक मध्य भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवातों का भारत में आगमन होने के कारण वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। उत्तरी मैदान भागों में पंजाब हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण होता है। इससे रबी की फसल को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थकली, सहायक कली, फूल कली या वनस्पति कली। तो ऑप्शन सी फूल कली। लौंग का वैज्ञानिक नाम सीरियम एरोमेटिकम है तथा यह मिंटेंस कुल का पौधा है। मिंटेंसी यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की मुखी हुई पुष्प कलिका है, जिसे भारत में मसाला एवं औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना या फिर आइवरी कोस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लातविया। विश्व में कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश में आइवरी कोस्ट, घाना एवं इंडोनेशिया है। कोको बीन्स का उत्पादन कोको वृक्ष से होता है, जिसे सुखाकर चॉकलेट बनाई जाती है। कैमरून भी कोको का एक बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? चिल्का, सांबर, ऑप्शन सी है लोनार, ऑप्शन डी है बुलर। तो ऑप्शन ए सही है इसका, चिल्का। व्याख्या, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। यह एक लेगून झील है जिसका क्षेत्रफल 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि सांभर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। उपयुक्त दोनों झीलें रामसर सूची के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, एक सेकंड, पुलिकट, चिल्का, कुल्हेरू, तिलीवैली। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, चिल्का। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर श्रीहरिकोटा के पश्चिम में स्थित है। फरवरी 2021 में सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंड्रू प्रपात, स्वर्णरेखा, हुंड्रू प्रपात, स्वर्णरेखा नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। तो आंसर है ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। बूढ़ा घाघ प्रपात को लोध प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ बूढ़ा नदी का पानी 468 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए मनोरम दृश्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। एक तरफ है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरी तरफ है मुख्यालय। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भुवनेश्वर, बी है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड हैदराबाद, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नागपुर। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग है नई दिल्ली, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी या जोक नदी। तो ऑप्शन डी जोक नदी। जोक नदी महानदी की सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के पिथौरा से हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 90 किलोमीटर है, जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है भारत के राज्य, दूसरी तरफ है सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु धूपगढ़, राजस्थान सारामती, नागालैंड गुरु शिखर, मध्य प्रदेश डोडा बेटा। तो देख लेते हैं। तमिलनाडु में है डोडा बेटा, राजस्थान में है गुरु शिखर और नागालैंड में है सारामती और मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी और 3 अलग-अलग नदियों या कार्टोया, पूर्णभावा तथा अतराई स्रोता के रूप में जलपाईगुंडी पश्चिम बंगाल से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। हालांकि 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल दिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान और जनजाति। क्वेश्चन है, ये कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अलास्का कोरियाक, बोर्नियो पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। तो ऑप्शन ए सही है। अलास्का कोरियाक सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। कोरियाक जनजाति रूस की जनजाति है जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी पाई जाती है। कोरियाक पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुकची समुदाय से सांस्कृतिक साम्य रखते हैं। 2010 को रूसी जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 7,953 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, केवल एक सही है। मिकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, 4,763 किलोमीटर प्रभावित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह नदी 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया से और तथा वियतनाम से होकर। यह म्यांमार, चीन आदि देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है?
एक तरफ स्थानीय पवनों का नाम है, दूसरी तरफ स्थान है। लेवेसे स्पेन, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, शामल ऑस्ट्रिया। तो यही सही नहीं है, शामल ऑस्ट्रिया, बाकी सब सही है। शामल जून एवं जुलाई महीने में प्रवाहित होने वाली एक गर्म शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रभावित होती है। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी सही है, जापान में स्थित है। नोबो का मैदान जापान में लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इबी, किसो एवं नागरा नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित है। कांतो का मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, जो मध्य होशु के क्षेत्र में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम में पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है इसमें, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। इंडोनेशिया द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आन, आने वाले प्रमुख द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया। ऑप्शन ए सही है, सीरिया। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। काला सागर के उत्तरी तट पर यूक्रेन, पूर्वोत्तर में रूस, पूर्व में जॉर्जिया और दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया एवं रोमानिया स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरी तरफ देश है। माउंट रेनर इटली, माउंट एंड्रा मैक्सिको, माउंट पेरिकुटीन और माउंट एपो। तो माउंट रेनर है यूएसए, माउंट एंटेना है इटली, माउंट पेरिकुटीन है मैक्सिको और माउंट एपो है फिलीपाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटसेराटा, मंडीरा या एंगुइला। तो ऑप्शन सी सही है, मंडीरा। कैरेबियन सागर अंध महासागर के मध्य पश्चिम भाग में जुड़ा एक सागर है। मंडीरा पुर्तगाल के दो स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल दूसरे पार्ट में मैं 2020 से स्टार्ट करूंगी पीवाईक्यूज। अगर मैं इसी में कराऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन।